चलो so फटाक से we'll revise guys. The coordination compound generally DNF block element does it. DNF block में कौन कौन है गाइस? आर्गॉन, मतलब DNF ब्लॉक में लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर. क्या था उसमें गाइस? दोनों शेल्स, आउटर मोस्ट शेल एंड एज वेल एज 3D अंदर का इनर शेल, बोथ कम इनकम्प्लीट है, दोनों इनकम्प्लीट है गाइस. तो हेंस दे बोथ, दोनों को सेटिस्फाई होना है, दोनों को वैलेंसी कंप्लीट करनी है. बाहर वाला शेल जो इलेक्ट्रॉन निकालता है दैट्स कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी डिनोटेड बाय ऑक्सीडेशन नंबर. जो अंदर वाला शेल अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है गाइस अंदर वाला शेल, एंड गेन करके अपने आप को स्टेबल करता है. सो गाइस हियर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट दो काम करते हैं. बाहर वाला शेल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, अंदर वाला शेल इलेक्ट्रॉन गेन करने का. बाहर वाला शेल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, अंदर वाला शेल जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं गाइस. प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट देखा ना आपने अपने लास्ट चैप्टर में भी देखा, 2 3 4 5. वी कैन हैव व्हाट ओवर देयर, वी कैन हैव, लास्ट टाइम देखा हम लोग ने, दैट इज कोबाल्ट में से 2 3 4 5 बहुत सारे we can remove the electrons. Fine. ठीक है. So guys here चलो तो भाई क्या इधर पढ़ा, प्राइमरी वैलेंसी कैन बी 2 3 4 5 कोबाल्ट के अंदर. Okay. Here the inner shells takes the electrons लेते हैं guys, and which is shown by coordination number. जितने electrons लेते हैं उतना coordination number. ऐसे थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो गाइस. Here कोबाल्ट 3+, क्या था कोबाल्ट 3+? इधर हम लोग ने देखा कोबाल्ट 3+ में ये क्या हो जाता है, 3D4 हो जाता है. कैन यू सी दिस? और 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 6 रेडिएशंस बाहर निकले, 6 रेडिएशंस बाहर निकले. हर एक रेडिएशंस क्या कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है? हर एक रेडिएशन गाइस लोन पेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, हर एक रेडिएशन. यस. तो 6 रेडिएशन ने 6 लोन पेयर कैप्चर किए. 3D4 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 3D4 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, बट we got it 6 lone pair guys, 12 electrons. So here we have seen that कि भाई क्या 3D4 में 6 जाते हैं, बचे हुए 6 कहाँ जाते हैं गाइस? इनकम्प्लीट 4p वाले शेल में, इनकम्प्लीट 4p वाले सब शेल में. वेरी गुड. So here they can attain the noble gas का configuration. So here noble configuration attain करने के लिए कंपलसरी इधर 12 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. So उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सेक्रीफाइस नहीं. Hence सेकेंडरी वैलेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. उसको जो फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने चाहिए, नहीं मिले तो कंपाउंड नहीं बनाएगा वो. सो सिंपल. सो आई होप इधर तक क्लियर हुआ. एंड फाइनली और हम लोग आगे बढ़े इधर. व्हाट इज सर्टेन टर्म्स? लिगेंड्स. लिगेंड्स क्या होता है? एक स्पीशीज होता है जो मेटल को लोन पेयर डोनेट करते हैं गाइस, राइट? फिर आगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है?
कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ये 3D, 3D को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला। 4S को आयनाइजेशन स्फीयर बोला। कैन यू कम अगेन? क्या? 3D को कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला। 4S को आयनाइजेशन स्फीयर। क्यों कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्यों बोला 3D को? क्योंकि लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं 3D में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, 3D में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, राइट? और उधर 4S आयनाइजेशन स्फीयर क्यों बोला? क्योंकि बाहर वाला शेल जो कंपाउंड बनाता है, जैसे कि ये NaCl, फटाक से देखो टूट जाता है। तो बाहर वाले शेल ने COCl3 बनाया था, देखो टूट गया, आयनाइज्ड हो गया, आयन बने। हेंस बाहर वाला शेल जो कंपाउंड बनाता है that can be easily ionized, hence it's called as ionization sphere, right guys? फिर हम लोग ने वर्नर्स थियरी पढ़ लिया। वर्नर्स थियरी ने क्या बोला कि भाई दो वैलेंसी होता है, पढ़ा हमने, दो वैलेंसी होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों अपने आप को सेटिस्फाई करने जाते हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन निकाल के कंपाउंड्स बनाने जाते हैं, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने जाते हैं, इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली सेकेंडरी वैलेंसी डिनोटेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। बराबर, जितना कोऑर्डिनेशन होता है उतने नंबर ऑफ लोन पेयर मेटल लेता है, जितना होता है उतना मेटल लोन पेयर लेता है। एंड यस फाइनली लास्ट स्लाइड कि भाई जितना इधर बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से हियर because of fixed coordination number here we have a fixed geometry. Can you see that? 6 ligands होता है ना, 6 ligands होता है तो इस तरह से octahedral geometry आता है। 4 ligands, 4 ही ligands होते हैं ना तो tetrahedral या तो square planar आता है। Come again, 6 ligands है तो इस तरह से octahedral geometry बनता है, और 4 ligands होते हैं तो tetrahedral या तो square planar geometry बनता है guys, right? This was a quick revision about coordination compound, right? yes. आगे इसको मैं बंद कर रहा हूँ guys. So let's start up with here start up with the what is ligands guys. थोड़ा आगे पढ़ता है, anyone ligands? बेटा Donate the lone pair to the metal ions. Yeah, the species which donates the lone pair to metal atom or ion. तो इधर लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हमें दिया है। Can be guys screen here screen share नहीं हुआ ऐसा बोल रहे सुमित, ठीक है? तो लिगेंड्स क्या होता है भाई? डोनर ग्रुप जो क्या करता है, डोनेट्स करता है लोन पेयर। इट कैन बी मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, ठीक है? आते एक एक करके समझते हैं उसको। बट पॉलीडेंटेट के अंदर यू कैन फर्दर बाइफर्गेट नंबर ऑफ टाइम्स। क्या? bidentate, tridentate, क्या? tetradentate, क्या? pentadentate, hexadentate। जनरली हेक्साडेंटेट तक देखने मिले हैं।
So poly means many dentate. तो एक एक करके सीखते हैं हम लोग. What do you mean by monodentate? ठीक है. Monodentate मतलब guys as अमोनिया. चलो ना एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं ना अपन. Has one lone pair, donates also one lone pair. हाँ क्या है भी एक लोन पैर, डोनेट भी करता है एक लोन पैर. मोनो सिंगल लोन पैर अवेलेबल है. मेटल को ये सिंगल लोन पैर डोनेट कर देता है. सिंपल. ठीक है. नाउ द मेन हेडिंग पॉलीडेंटेट. Now the guys main heading is polydentate. So in the polydentate guys क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. बाइडेंटेट. क्या पढ़ने जा रहे हैं. बाइडेंटेट. बाइडेंटेट मतलब Two donor atoms. has two lone pair, donates both. So example बताओ. Example very simple. See ethylene मतलब इथीन. हाँ ये अमाइन नाइट्रोजन जो 3 बॉन्ड बनाना था, तीसरा फिलहाल नहीं बना पाया है. अमाइन ये हम प्रशांक इथिलीन का ये बॉन्ड तोड़ रहा है. क्या तोड़ रहा है. इथिलीन का एक बॉन्ड तोड़ दिया. तो अभी क्या बेटा कार्बन का भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और अमाइन का तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ही है. ये उसका लोन पैर अमाइन का. बराबर. सो मैं क्या बोलूं प्रशांत. एक पूरा कनेक्ट हो गया ऐसे पूरा. इसको पूरे को बोलते हैं बेटा इथिलीन दो अमाइन. इथिलीन डाइअमाइन. मैं क्लियर. यस सर. इधर तक क्लियर है गाइस. इथिलीन डाइअमाइन Yes, क्यों sir. बोला देखा आपको. क्लियर हुआ बेटा. ओके. नाउ गाइस हियर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द पॉलीडेंटेट. थोड़ा दिमाग में बैठा. दैट इज इथिलीन डाइअमाइन. बेटा ये जो इथिलीन डाइअमाइन जैसे ही मेटल आता है ना बेटा, ये मेटल का आयन आया, फटाफट उसने अपना क्या दे दिया. लोन पर. लोन पैर. सो अकेले ने दो लोन पैर दिया. itself given to lone pair, hence it's a what. बात समझा. बाइडेंटेट दोनों लोन पेयर दिया साथ में. सिंपल. एंड मोर ओवर यस वेरी गुड. सी एक रिंग फॉर्म किया. रिंग ड्यू टू ये लोग रिंग फॉर्म करते हैं. रिंग फॉर्मेशन इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज चिलैट लिगेंड्स. क्या बोलते हैं इसको गाइस. चिलैट लिगेंड्स. एम आई क्लियर. अनदर एग्जांपल देता हूं. चलो ऑक्सलेटो इज नथिंग बट ऑक्सलेट ओनली. ऑक्सलेटो क्यों बोला बाद में समझेगा. इट्स अ C2O4 माइनस. ऑक्सलेटो ऑक्सलेटो आयन. चलो ड्रॉ करता है. ऑक्सलेट दिस इज
कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एज यू नो गाइस. सो हियर गाइस क्या बनाया मैंने, क्या बनाया गाइस, बोलो जल्दी, फट 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 फट. ये कौन आया, मेटल आया, क्या क्या, क्या दे दिया, लोन पैर. हाँ. और क्या बनाया, रिंग. एक साथ दो दिया, इसके लिए क्या क्या बोला, Bidentate ligands. बराबर. एज वेल एज इट्स अ Chelate. पॉलीडेंटेड का मतलब समझ रहा है, ट्राइडेंटेड मतलब क्या, 3 लोन. Long. ठीक है. मेटल आया, दे दिया उसको. फिर इसको कनेक्ट करने के लिए ना इथिलीन का सहारा लिया है, यू नो. इथिलीन से कनेक्ट हुआ, ओए, बराबर. अभी ये अमाइन, 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के और एक लोन पेयर होता है, एक ही बॉन्ड है तो ये 2 हाइड्रोजन. बट ये वाला नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड बन गए, हेंस एक ही हाइड्रोजन, बराबर. एक पूरा कनेक्ट हुआ, ये 2 रिंग बनी है, देखो अच्छे से. शेडिंग करूं तो भाई, ये वाला एक रिंग, दूसरा कलर, ये वाला एक रिंग. गाइस रिंग बनाया है, चिलेट लिगेंड्स बोलना पड़ेगा. दूसरी बात बोलो, 3 लोन पेयर दिया है, इट्स अ ट्राइडेंटेड लिगेंड. एम आई राइट? Yes. यस. ओके गाइस, नाम क्या रखे इसका, 3 अमाइन है, 2 इथिलीन है. दो इथिलीन, 3 अमाइन, डाइथिलीन ट्रामाइन, शॉर्टकट में इसको डाइन बोलते हैं. सिमिलरली इसके पहले वाले को इथिलीन डायमाइन को शॉर्टकट में ईएन बोलते हैं गाइस. आई होप आई एम क्लियर. सो फटाक से बोलो इधर, क्या लिगेंड्स जो डोनेट करता है लोन पैर, क्या उसमें जो सिंगल लोन पे डोनेट करता है उसको मोनोडेंटेट, जो मैनी लोन पे डोनेट करता है उसको पॉलीडेंटेट. मैं राइट? Yes, sir. Yes, sir. अभी पॉलीडेंटेट Yes, पे sir. अपन ने क्या पढ़ा, बाइडेंटेट पढ़ा. बाइडेंटेट के बाद क्या पढ़ा थे, मैनी बाइडेंटेट में भी जो टेक्स्ट बुक में, ट्राइडेंटेट तो नहीं दिया था फिर भी मैंने बताया. एक टेक्स्ट बुक में हेक्साडेंटेट दिया है, वो पढ़ते हैं चलो. मतलब एक साथ कितने लोन पर देने हैं. Okay. 6. ओके. 6. तो हियर इथिलीन, यू नो, कनेक्ट करने के लिए क्या लाया मैं, बराबर. ना इसके पास लोन पैर तो होता ही है, 6 में से 2 का बंदोबस्त हो गया. ठीक है. नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन होते हैं ना, दोनों निकाल दिए मैंने. नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन होते हैं ना, ये सुनो. Yes, sir. Yes. और उसके बदले मैंने ये एसिडेट ग्रुप ज्वाइन किया, हाइड्रोजन निकाल के इधर से क्या निकाल दिया बेटा, अमाइन का क्या निकाला, हाइड्रोजन. और इसको भी कनेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन निकाल दिया एक. इसको भी कनेक्ट करने के लिए, इसको भी कनेक्ट करने के लिए क्या निकाल दिया गाइस, Hydrogen. Hydrogen.
सो ये मेटल है, एसिडेट का ये ऑक्सीजन ने लोन पैर, एसिडेट का ऑक्सीजन ने लोन पैर, एसिडेट का ऑक्सीजन ने लोन पैर, एसिडेट का ऑक्सीजन ने लोन पैर। कितने? 4 एसिडेट थे तो 4 लोन पैर आ गए, 2 नाइट्रोजन से आ गए। एक साथ कितने लोन पैर दिया इसने? 6. 6 लोन पैर दिया गाइस, एंड इट्स कॉल्ड एज हेक्साडेंटेट। नाम क्या रहेगा भाई? इथिलीन है, 2 अमाइन है, इथिलीन डायमाइन 4 बार टेट्रा, एसीटेट के बदले एसीटेटो बोलेंगे। क्यों? बिकॉज उसका रीजन थोड़ी देर बाद समझेगा। तो भाई इधर अच्छे से एक्सप्लेन करो, प्रथम क्या हुआ इधर हेक्साडेंटेट में? एक साथ क्या दिया है? 6 लोन पैर। 6 लोन पैर। एक तो इथिलीन डायमाइन से 2 लोन पैर तो मिल गया था भाई, यस सर, इथिलीन डायमाइन से 2 लोन पैर मिला। 2 लोन पैर तो मिल गया था भाई, इथिलीन डायमाइन से 2 लोन पैर मिल गया था गाइस। बढ़िया। क्या 2 हाइड्रोजन निकाल के, क्या 2 हाइड्रोजन अमाइन का इधर और उधर 2 अमाइन का 2 हाइड्रोजन, अमाइन का 2 हाइड्रोजन निकाल के इधर भी 2 एसिडेट ज्वाइन कर दिए, उधर भी 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 एसिडेट ज्वाइन कर दिए, राइट? Yes, sir. यस सर, हेंस 4 एसिडेट हो गए। एसिडेट का ऑक्सीजन भी तो लोन पैर दे रहा है, तो हेंस सर 2 नाइट्रोजन और 4 एसिडेट के टोटल 6 लोन पैर। वी आर गेटिंग इट गाइस, यस और नो? सर हाँ आर्या बोल रहा हूँ, और एक बार रिपीट कर लीजिए। आर्य, या सी ये क्या लिया मैंने गाइस? आर्य इथिलीन। ये क्या लिया मैंने? डायमाइन। अभी तक मेटल आया तो उसको कितने लोन पैर आ गए बेटा आर्य? 2 आ गए। 2 आ गए। तो इधर ये 4 हाइड्रोजन निकाला मैंने। क्यों? मुझे क्या कनेक्ट करना था? एसिडेट। हाइड्रोजन निकाला, एसिडेट लगाया, एसिडेट ने भी लोन पैर दिया। क्या निकाला? हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह पे क्या आ गया? एसिडेट। एसिडेट आ गया। 2 लोन पैर आ गए और बराबर। इधर भी 2 हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गए? एसिडेट आ गया और 2 लोन पेयर और आ गए। हाँ। सो इधर सो गाइस 6 लोन पेयर हो गए। इसके लिए इसको क्या बोला? इट्स अ क्लियर? हाँ कि ना? यस सर, ओके। इधर ऐसे ऐसे पूरा नाम क्या लिखना चाहिए इसका नाम? एक इथिलीन था भाई, 2 अमाइन थे, और 4 क्या है? ठीक है बेटा, टेट्रा एसिटेटो। एसिटेटो क्यों लिखा, एसिटेट क्यों नहीं लिखा? तो उसके लिए थोड़ी देर के बाद नॉमेनक्लेचर आने वाला है, तभी समझ में आ जाएगा। एम आई क्लियर? सर ओनली बाइडेंटेट लिगेंड्स को चिलेट लिगेंड्स बोलते हैं, राइट? जो भी रिंग बनाते हैं सबको चिलेट बोलते हैं। ओके, ओके, तो यार एक स्लाइड डिलीट कर देता हूँ, दोनों सेम ही थी। ठीक है, सो एम आई क्लियर अप टिल नाउ? सो इधर फटफट वापस क्या? लिगेंड्स, लिगेंड्स, डोनेट करने वाले, लोन पैर डोनेट करने वाले स्पीशीज। एक डोनेट करते हैं तो मोनोडेंट। Monodent.
मोनो दो डोनेट करते हैं तो पॉलीडेंटेट, बट मोर स्पेसिफिकली बाइडेंटेट। ठीक है, आगे सर अभी एक जो बचा है वो भी पढ़ा दो ना फटफट। एम्बीडेंटेट क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइस? एम्बिडेंट एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट मतलब हैज मैनी लोन पैर by different elements but donates only one। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? तो मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, मैंने एकदम सिंपल सी बात है। चलो, साइनाइड क्या हैज, ओए लो क्या है आर्य? दो लोन पैर है बाय डिफरेंट एलिमेंट, हाँ कि ना? हाँ सर। यस अभी मेटल अगर इधर से आया तो यही लोन पैर देगा। मेटल अगर इधर से आया तो नजदीक कौन है वही लोन पैर देगा। यस और नो? यस So has many lone pair by different element but only ओए, only one gives lone pair। MB मतलब कंफ्यूज्ड है हम लोग, कौन लोन पेयर देगा पता नहीं है। MB मतलब कंफ्यूजन, सिंपल ग्रीक वर्ड है MB, ऑफ इंग्लिश मीनिंग इज कंफ्यूजन। मैं क्लियर गाइस? Yes sir. So ambidentate, there are many ambidentate। CO2 में कार्बन के पास लोन पेयर ही नहीं है। So go ahead with NO2। तो सर फिर कोई भी लोन पे दे सकता है ना वो? हाँ, कोई भी लोन पे दे सकता है। यस, NO2 माइनस here everybody has lone pair। They are the classical example of ambidentate guys। Has has what many lone pair by different elements but donate only one। Am I clear? यस सर। यस डोनेट वन है, इसके लिए मोनोडेंटेट के अंदर आना चाहिए, बट मोनोडेंटेट और एम्बीडेंटेट क्यों अलग किया? तो क्या था? मोनोडेंटेट में एक ही लोन पे रहता होता है। है। हाँ, और एक ही डोनेट करता है वो। whereas यस सर। एम्बी में डिफरेंट एलिमेंट के ज्यादा रहते हैं और बट से एक देता है। there are many elements, has many lone pair, हर एक के पास होता है lone pair, donate only one। so simple। समझा कि नहीं? okay now guys, आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा एक चार्ज OH के ऊपर क्या चार्ज रहता है? माइनस Negative. 1 -1। साइनाइड के ऊपर -1. -1 क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके ऊपर -1 -1. NO2, NO3 सबके ऊपर -1। क्यों ना? HNO3 बनता है ना, ऐसे याद करना है। HNO2 बनता है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। सो व्हाट, हाइड्रोजन एक डोनेट किया, NO3 और NO2 ने किक लिया, दे वांट वन इलेक्ट्रॉन, H2O, कंपाउंड याद करने का।
तो उसका चार्ज पता चल जाएगा। मैं राइट? हाइड्रोजन साइनाइड तोड़ो, H प्लस Cl माइनस, HCl तोड़ो, H प्लस Cl माइनस। बेसिकली गाइस चार्ज याद रखना, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंपाउंड आपको याद है, उसका कंपाउंड को तोड़ के भी आप जो आता है वो उसका चार्ज है, सिंपल ऐसे करके भी याद कर सकते हो, राइट? Yes. Am I clear? Okay. Now सल्फेट के ऊपर गाइस -2। 2 माइनस। अभी अभी देखा ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट के ऊपर भी -2। सो थोड़े लिमिटेड अभी याद रखो। 3 चार्ज वाला फॉस्फेट इज ओनली दैट -3। सो गाइस ये बेसिक है सारे, इतना बरोबर बार बार आने वाले हैं। तो इतना बरोबर याद करोगे तो डेफिनेटली गाइस यू विल बी मतलब बेटरली कर पाओगे। सल्फाइड आयन, आई एम क्लियर गाइस, दिस इज, इतना बैठ रहा है दिमाग में, चार्जेस याद करके हो गए? हाँ कि ना? ओके। नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर गाइस दिस न्यूट्रल। कैन यू सी H2O के ऊपर कभी चार्ज लिखते हुए देखा है आपने? कभी भी नहीं लिखा है। नहीं सर। ऊपर कुछ नहीं लिखा है मतलब वो न्यूट्रल है, वो कंपाउंड न्यूट्रल है, बराबर। कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कभी चार्ज लिखा है? कभी भी नहीं। तो ये इट्स न्यूट्रल गाइस। अमोनिया क्या है? कभी चार्ज लिखते हैं ऊपर? नहीं। क्यों? बिकॉज वो क्या है, बोलो। अभी अभी ये भी अपन ने देखो, इथिलीन, इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन सिंपल we did like this, NH2 CH2 CH2 NH2 ना। इसको किसी के पास इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगेन इधर इधर En इथिलीन डायमाइन इज न्यूट्रल। सिमिलरली उसके बाद डाइन लिखा था, वो भी न्यूट्रल है। क्यों? ये चलो OH के ऊपर माइनस चार्ज क्यों आया? एनीवे ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यू नो गाइस, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एनीवन? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6 6 है आउटर मोस्ट शेल में बेटा। टायर 2 कितने हाँ 2 चाहिए। 2 चाहिए। एक हाइड्रोजन से मिला और एक चाहिए ना, तो इसके लिए बाहर से कोई किसी से भी डोनेट कोई करता है वो ले लेता है। तो OH के ऊपर बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज, बरोबर। अपना इलेक्ट्रॉन जैसे अमोनियम है ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज, किसी से लिया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज। सो गाइस ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ने ना किसी से लिया इलेक्ट्रॉन बाहर से, ना अपना इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को। हमें क्लियर? शहबाज कितना क्लियर है बेटा? यश की नो? यस सर। ग्रेट। सो इस तरह से हम लोग ने चार्जेस याद करने हैं। कोई कौन नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है, कौन न्यूट्रल है, ये इतना दिमाग में होना चाहिए, तो ये बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर। नाउ शुड आई गो अहेड बेटा? Yes, sir. ओके। अभी सबसे पहले लेट मी टेल यू द कॉम्प्लेक्स और द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। गाइस कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया था किसको? क्लोरीन को, और ये कंपाउंड बनाया। अभी कोबाल्ट 3+ को लोन पेयर देने के लिए कौन कौन आ गए थे? बोलना। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा है ना, अमोनिया। अमोनिया।
छह लोन पेयर उसको मिल गया था गाइस। किसको? कोबाल्ट 3। कोबाल्ट 3+ को। सो ये कंपाउंड उसने बनाया कोबाल्ट, ठीक है। बरोबर है। तो कोबाल्ट ने पहले ये कंपाउंड बनाया था, कौन सा? ये वाला। हाँ, फिर उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया था? ओए। और फिर उसने लोन पेयर लेना चालू करके ये कंपाउंड बनाया, लोन पेयर लिया सबसे। एम आई राइट? सो कोबाल्ट 3 क्लोरीन के साथ भी जुड़ा हुआ है और 6 अमोनिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड है उसको, ये कंपाउंड के अंदर ये पूरा कोबाल्ट ने बनाया हुआ कंपाउंड है, जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड टू क्लोरीन and 6 lone pair taken from ammonia. Can you please explain, Mr. Tahir? क्या हुआ कंपाउंड में? बोल भाई फटफट। COCl3 कोबाल्ट ने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन के साथ जुड़ गया वो कोबाल्ट, राइट बेटा? फटफट। फिर क्या चार्ज है उसके ऊपर? बोलो बोलो। 3+ चार्ज आया। तो 3+ चार्ज आया तो क्या करता है वो? 6 लोन पेयर ले लेता है, मैं राइट बेटा? तो कोबाल्ट 3 क्लोरीन के साथ भी जुड़ा और 6 लोन पेयर लेके अमोनिया के साथ भी जुड़ा बेटा। तो मुझे बताइए गाइस, एवरीवन, इतना बड़ा सा कंपाउंड बना, तो जिससे लिया है ना वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ऐसे। ये ब्रैकेट पहचानने के लिए है कि भाई किसको, बाहर वाले को मेटल दे रहा है इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले से लोन पेयर ले रहा है गाइस। यस और नो? यस और नो? So अंदर वाला is the ligand, right? अंदर वाले इसके लिए लिगेंड्स बोल सकते हैं। वेरी गुड। अंदर ऑब्वियसली खाली लिगेंड्स ही होंगे क्योंकि वो मेटल को दे रहे इलेक्ट्रॉन्स। Am I clear? Yes. आर्या? Yes, sir. Yes. तो इधर ये जो 3 क्लोरीन है, ये बाहर मेटल आयनाइजेशन स्पीयर पे होने के हिसाब से, ये लोग आयनाइजेशन स्पीयर मतलब ये कोबाल्ट, ये 4s और ये 3d इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेशन स्पीयर। सो अमोनिया कहाँ पे जुड़े हुए हैं गाइस? 3D पे। और क्लोरीन 3 कहाँ पे जुड़े हुए हैं? 4s। आयनाइजेशन स्पीयर। बिग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। कोबाल्ट और क्लोरीन का क्या है भाई? Big bond। बराबर याद है। ये कोबाल्ट और अमोनिया, स्मॉल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं? स्मॉल बॉन्ड Strong bond। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो गाइस, ये लोन पेयर देके एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इधर गाइस। सो इतने से पार्ट को कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो टूटता नहीं है, इसके लिए इतने से पार्ट को कॉम्प्लेक्स बोलता है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट आउट एंड दिस इज आयनाइजेशन, आराम से टूट जाता है। सो गाइस, ये जो कंपाउंड अभी अभी बना है, क्या
ये क्या होता है बेटा, आराम से टूट जाता है। क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन लेके चले जाता है और ये 3+ चार्ज आता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ऐसे क्यों टूटा, समझ में आई बात गाइस? कटिंग से बोल पाएंगे ताहिर? वेरी सिंपल। कोबाल्ट ने पहले क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरीन को। क्या चार्ज है कोबाल्ट पे? 3+। प्लस 3+ 3 चार्ज ने 6 लोन पेयर लिया यस सर और 6 लोन पेयर लेके और 3 इलेक्ट्रॉन देके एक बड़ा सा कंपाउंड बना। अभी लिगेंड्स देखो कहाँ पे है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे है। बाहर वाली चीज कहाँ पे है, आयनाइजेशन स्फीयर पे है। तो इसके लिए बाहर वाली चीज आराम से टूट जाती है, बराबर है। कॉम्प्लेक्स टूटता नहीं है। नहीं है, नहीं है नहीं है। ओके, तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है वो अभी क्लियर हुआ आपको कि भाई मेटल ने बिजनेस किया है, बहुत जन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बहुत जन से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और दे के और लेके एक कंपाउंड डेवलप किया है, इट्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अभी जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो ऑलवेज क्या होता है, लिगेंड्स जिससे मेटल लोन पेयर लेता है। एम आई क्लियर? यस और नो? क्लियर सर Yes. Okay. Now guys, very important part is here complex or coordination compound classification. क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। वाह वाह। तो सबसे पहले 2 पार्ट किए। ठीक है गाइस, ठीक है। इधर सबके सब सेम लिगेंड्स, होमो सेम। अरे बोल क्या? More than one type of ligands. वाह, वेरी गुड। तो मोर देन one type of ligands. Am I clear? Yes. Great. One more way of classification. I'm just adding one more way of, guys, classification of complex. Here, भाइयों ध्यान दो एंड ध्यान से बेटा, इधर इसको कभी तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे तो 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, बोलो बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आया? Plus. Plus ओके, हेंस इज कॉल्ड एज cationic complex. वाह, ग्रेट। बैठा दिमाग में मास्टर। अभी ध्यान से, हियर ऐसा भी कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बाहर है तो टूटेगा, अंदर है वो नहीं टूटेगा। बाहर वाले पोटाशियम बीइंग अ मेटल
वो तो बोलता है मैं तो डोनेट ही करूंगा। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं व्हाई नॉट, आई एम रेडी टू टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई नॉट, गिव इट टू मी। ठीक है। सो पोटाशियम ने क्या किया बेटा, 3 डोनेट। इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उसको, और FeCN6 ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज आया। तो इसको क्या बोलना चाहिए, एनायनिक। बात बैठ रहा है दिमाग में कुछ? यस सर। क्या? उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके लिए नेगेटिव चार्ज है, which is also known as anionic complex. कॉम्प्लेक्स, ग्रेट। अभी वन मोर थिंग, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स गाइस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? वेरी सिंपल, बैलेंस्ड। देखो ना, बाहर कुछ है ही नहीं, किसके बाहर भाई? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है। बस। तो मेटल ने किसी को दिया लिया, मतलब बाहर वाले को दिया नहीं है कुछ भी, खाली कोबाल्ट सॉरी मैं बोल रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड से लोन पेयर लिया है, बस दैट्स इट। सो जब भी बाहर कुछ भी, बाहर मतलब किसके बाहर? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो मेटल पे कुछ भी चार्ज नहीं होता है गाइस। सो इट्स मेटल पे जीरो चार्ज होने के हिसाब से, मेटल पे बोले ना, मेटल पे जीरो चार्ज होने के हिसाब से इट्स कॉल्ड एज गाइस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो आई होप इधर तक पहले दिमाग में बैठ रहा है। ताहिर जी फटफट स्टार्टिंग से फट इधर लिगेंड्स, यस, अ लोन पेयर डोनर ग्रुप, जो एक ही लोन पेयर डोनेट किया, मोनोडेंटेड। हाँ, और फिर ज्यादा किया तो मैनी लोन पेयर डोनेट किया, हाँ, पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड। Many elements, many lone pair, but only one element donates one lone pair, then it's called as एम्बिडेंटेड। यश। फिर हम लोग ने बहुत सारे अंदर एग्जाम्पल्स वगैरह सब पढ़े, फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश की। इधर कॉम्प्लेक्स क्या होता है अच्छे से समझे भाई। मेटल ने बहुत बिजनेस किया, DNF ब्लॉक वाले ने बाहर वाले को दिया है, और मेनली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले से लिया है लोन पेयर। हाँ यश। सर। फिर आगे काफी अंदर वाले बहुत स्ट्रांग होता है, टूटते इजीली नहीं है, बाहर वाले इजीली आयनाइज्ड हो जाता है, इजीली टूट जाता है। बिग बॉन्ड के हिसाब से। सो नाउ जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो कॉम्प्लेक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट वाला, उसके अंदर सब एक ही टाइप ऑफ लिगेंड्स है, होमोलैप्टिक। उसके अंदर मोर देन वन टाइप, अलग अलग है। हाँ, तो हेटेरोलैप्टिक। हेटेरोलैप्टिक। ना ये कॉम्प्लेक्स के अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, खा सकता है, अगर बाहर वाले सब एनायंस सब जुड़े हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे कॉम्प्लेक्स से। डॉन जुड़े हैं अगर कॉम्प्लेक्स के साथ तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। डॉन यू ना नॉन बंडल। सो वो इलेक्ट्रॉन लेके गए, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो द फर्स्ट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। समझा? यस यस सर। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या, माइनस कॉम्प्लेक्स जैसा नेगेटिव चार्ज है। हाँ, नेगेटिव। न्यूट्रल मतलब जीरो नो चार्ज। चार्ज। अगले आगे 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 आगे। तो इधर ध्यान से बेटा, सर इधर सपोज कुछ भी ऐसा कुछ दिया है, अगर क्या दिया है, तो मेटल का चार्ज मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट गाइस। कैन यू कम अगेन? क्या? मेटल मेटल का चार्ज ऑन चार्ज मेटल्स, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी कैलकुलेटेड।
can be calculated. Yes. So what I am saying, guys, here, ध्यान से, let's say मेटल का चार्ज, उसके साथ क्या क्या जुड़ा है, 6 इंटू चार्ज ऑफ अमोनिया प्लस 3 इंटू ओवरऑल, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं दिख रहा है, ओवरऑल चार्ज इज न्यूट्रल इक्वल्स टू 0. सो मेटल का चार्ज x, अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड गाइस, न्यूट्रल में लिखा था अभी अभी हम लोग ने, देखो ना इधर क्या, यस सर, यस अमोनिया कहाँ पे है, देखो, न्यूट्रल. हेंस वो सर 0 चार्ज अमोनिया पर. ठीक है. सो हियर आगे आगे बोलो. क्लोराइड, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है जनरली, बोलो. -1. -1 क्लोरीन गाइस, दिखाया अभी मैंने. तो हियर इट्स व्हाट, सो गाइस x बोलो -3 इक्वल्स टू 0. सो गाइस मेटल के ऊपर -3 उधर जाएगा, +3. मेटल के ऊपर क्या चार्ज है, 3. सो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल का चार्ज वी कैन इजीली कैलकुलेट इट गाइस. वन मोर थिंग, बोलो. मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का चार्ज गिनना है मुझे. क्या, 3 इंटू चार्ज ऑफ पोटाशियम, 1 इंटू चार्ज ऑफ फेरस, 6 इंटू चार्ज ऑफ साइनाइड, ओवरऑल न्यूट्रल है. हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई, हाँ. फिर बीइंग अ मेटल, पोटेशियम डोनेट्स 1. +1. Fe I don't know, I'm writing Fe as it is. साइनाइड का चार्ज अभी अभी मैंने आगे सीखा था, क्या, -1. -1. equal to 0. So 3 plus Fe, 3 into 1, that is 3, plus 1 into Fe, minus 6 into -1, -6. So Fe minus 3 equals to 0. Fe का charge and Fe का oxidation state is. Am I clear? कितना clear है guys? Yes So sir. oxidation number and calculate करने अभी जम रहा है. सर हाँ सर, ये चार्ज वाला पार्ट एक बार और एक्सप्लेन करेंगे. देखो, ये इतना पहले आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्लाइड. हाँ सर. इसमें हर एक का चार्ज क्लियर है, हाँ सर. बराबर. अभी एक्सप्लेन करने के बदले नया एग्जाम्पल ही लेते हैं ना, चलेगा. हाँ सर. तो एक एग्जाम्पल इधर, कोबाल्ट NH3 4 Cl2 प्लस. ठीक है. क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट आयन. कोबाल्ट, हाँ सर. फाइन. हाँ सर. क्या, हाँ बोलो. अच्छा. Oxidation number of cobalt. Number of cobalt. So let's say oxidation number is x, 1 into x. एक ही कोबाल्ट है ना. 4 into charge of, बोलो ना, 2 into चार्ज ऑफ क्लोरीन. Charge of chlorine. ओवरऑल चार्ज दिया है इक्वल्स टू +1. समझा कुछ? हाँ सर. सर, हाँ, जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो साइन दिया रहेगा वो ओवरऑल चार्ज होगा. ओवरऑल चार्ज होगा वो. ओके. ग्रेट. शो अमोनिया का चार्ज, खुशबू जी याद रखा था आपने, बोला तो मैंने याद रखा है. हाँ सर, न्यूट्रल है.
हाँ न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, जीरो। क्लोरीन का चार्ज खुशबू जी -1। -1, ओवरऑल इज +1, -2 उधर गया, +2। सो कोबाल्ट का चार्ज, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। समझा कुछ? हाँ सर। ग्रेट। एक और दो चलेगा आपको? हाँ सर। तो लेट्स वेलकम लेट्स हैंडल दिस। क्या क्वेश्चन? फाइन। समझा? आगे 1 into x, x को लिखा, पेरिस का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेस चार्ज एक्सेस है, 3 into बराबर इक्वल्स टू -3। इधर खुशबू जी, एनी आइडिया अबाउट ऑक्सीलेट का चार्ज? -2। -2। सो खुशबू जी -6 उधर गया तो +6। हाँ सर। करो स्टेप करके करो, +6। So iron का oxidation state is +3 guys. Am I clear? Yes, sir. Yes. So oxalate is a bidentate. एक oxalate 2 लोन पेयर डोनेट करता है, 3 oxalate donates, बोलो 6। donates, yes, 6 lone pair. Hence coordination number here is 6. देखा ना, ऑक्सीलेट देखा ना अभी अपन ने स्ट्रक्चर में, क्या है वो? आइडेंटिटी लिगेंड्स है। तो क्या बोला मैंने हियर, एक ऑक्सीलेट 2 लोन पेयर दे रहा है, तो 3 ऑक्सीलेट 6 लोन पेयर देगा गाइस। एम आई राइट? यस। यस सर। हियर इसके पहले 4 अमोनिया ने 4 लोन पेयर दिया, 2 क्लोराइड ने 2 लोन पेयर दिया, 4 और 2 6 लोन पेयर। सो अगेन 6 लोन पेयर मिल रहा है मेटल को। 6 इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 लोन पेयर बोलो इज गिवन बाय, बोलो ना, 2 लोन पेयर इज गिवन बाय क्लोराइड आयन। क्लोराइड है। टोटल 6 लोन पेयर। 6 लोन। जितना लोन पेयर मिला वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यस Hence, सर। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सो गाइस, एक चीज हमने मस्त तरीके से सीखी, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर और द चार्ज ऑफ अ लिगेंड्स, राइट? Yes, sir. Okay. Now guys, here एक चीज और सिखाता हूँ। एक क्या 2 चीज सिखाता हूँ, ध्यान देना। पहले लाइफ में बिजनेस कर ही डालते हैं। क्या क्या करते हैं बिजनेस? आई मीन हियर क्या करने जाते हैं? EAN, दैट इज effective atomic number. Guys, what's that? Guys, what's that? Very simple. तो मेटल ने तो बिजनेस किया है। मेटल ने किसका बिजनेस किया है? इलेक्ट्रॉन का। क्या उसमें उसने सर्टेन चीज को दिया इलेक्ट्रॉन, बाकी सबसे लिया इलेक्ट्रॉन्स। तो देने लेने के बाद right now how many electrons are there in the metal is called as effective atomic number. तो शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे ताहिर जी?
The effective atomic number is nothing but a ओए बोलो बचे हुए इलेक्ट्रॉन बचे हुए इलेक्ट्रॉन आफ्टर After donating or receiving हाँ the left electron. बराबर है बेटा अभी हाँ En निकालने के लिए Z it is atomic number that's the actual electron inside it इतने तो लाता ही है वो खुद से मतलब स्कैंडियम है खुद से 21 तो लाएगा ही ना भाई Yes. that is atomic number इतना तो खुद से लाता है वो माइनस X is the oxidation number that is donated electrons. You know guys donated electrons मतलब Plus charge. हाँ डोनेट इलेक्ट्रॉन मतलब किसने कितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए गाइस मैं राइट Yes, sir. प्लस y that is number of electrons gained by the ligands हैं लिगेंड से लेता है ना वो मेरे में मुझे अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेरे में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो मेरे में बढ़ेंगे ना प्लस फिर मैं किसी को डोनेट करूंगा मेरे में से जाएंगे कम होंगे माइनस देखो गाइस फॉर्मूला सिंपल है एकदम क्या है देव बोलो Z minus X plus Y actual atomic number minus the oxidation number plus the number of electrons gained by the ligands. खत्म भी कर दिया आपने उन्होंने क्या बोला अच्छे से समझाते हैं दैट इज Z इज द एक्चुअल एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम वो लाया था X इज ऑक्सीडेशन नंबर उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं नाउ यू नो डोनेट किए कम हुए हैं दैट्स व्हाई माइनस इज देयर आगे नाउ y मतलब लिगेंड से आए हुए इलेक्ट्रॉन आए है ना अपने में आए है ना बढ़े प्लस सिंपल नाउ लेट्स कैलकुलेट एंड डू इट प्रैक्टिस डू द प्रैक्टिस ऑफ En आ सकते हैं बोर्ड में गाइस इस बार चलो वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट एज वेरी इंपॉर्टेंट चलो हमारा मास्टर एग्जांपल लेते हैं ये कोबाल्ट En Z minus X plus Y कोबाल्ट का Z क्या है एनीवन 27. वाह चलो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस मैं बोल बोल के थक गया हूँ Minus चलो। 3. Q 3 Q कैलकुलेट करो ना इधर X 1 into X करो ना 3 into चार्ज ऑफ अमोनिया कर पता है ना X कैलकुलेट करना सीखा है ना अभी आप लोग को गाइस 3 into चार्ज ऑफ क्लोरीन एवरीवन ओवरऑल 0 न्यूट्रल है बोलो चार्ज 3 ऑफ into अमोनिया का Zero. चार्ज 0 plus 3 into minus 1. ओह लवली तो बोलो डिंग डिंग Minus 3 plus 3. Plus 3. वाह एक्स की वैल्यू 3 आई समझा Yes. Yes, sir. अभी 6 अमोनिया है एक अमोनिया क्या एक लोन पैड डोनेट करता है तो 6 अमोनिया ने 12. 12. समझा 12 इलेक्ट्रॉन दिया 12 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट में आए ना 12 प्लस किया मैंने ऐसे एम आई क्लियर Yes. यस सर नोबल गैस क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन जनरली आप देखोगे तो मेटल एटम और आयन ये जो मेटल है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाता है स्टेबिलिटी करने के लिए गाइस इधर तक क्लियर है En कैलकुलेट करना Yes, sir. अभी मैं Yes. और एक अगर आपको दूं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए और इनफैक्ट आपको बोलना चाहिए सर यू करके देंगे हम लोग एम आई राइट Yes, sir. वाह यश यश बोला आपने आप
go ahead. I want EAN business करने के बाद I mean aluminium का EAN of aluminium like that. Guys देखते हैं कौन मुझे फट आंसर बताता है. पार्ट. I want to hear फटाक से. पास बोलेंगे तो मैं करूंगा. बोलो सर. 3 into charge of sodium. सर ट्राई तो करने दो. हाँ सर कर रहे. Sorry. Go ahead. गाइस चार्ज में वो लोग ने एक नया इधर भी डाला है. लेट मी टेल यू. ये चार्ज जब याद कर ही रहे हैं तो अपन एनलिस्ट कर ही डालते हैं ना. जैसे CN-1 है ना, ऐसे SCN भी -1 ही है. थायोसाइनाइड बोलता है. तो इजी पड़ जाएगा ना आपको. SCN आएगा तो भी. इवन स्टाइल मारा है वो लोग ने. NCS -1. That's enough. Guys, इतना बरोबर याद करना है बेसिक्स में. ठीक है चलो भाई टाइम अप. अभी मेरे को क्वेश्चन वाले पे लो ना. हाँ क्वेश्चन वाले पे ले. नाउ शुड आई. नहीं रुको सर. नहीं. एक मिनट. मेरा एक कॉन्सेप्ट बाकी रह जाएगा फिर. ठीक है. ओए सोडियम का क्या चार्ज होता है? बीइंग अ फर्स्ट ग्रुप इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन. 1 फ्लोरीन -1. -1. बराबर. -3 उधर गया तो +3. EN के लिए x चाहिए रहता है ना. x निकाल दिया मैंने फटाक से. EN Z - x + y गाइस. वेरी सिंपल फॉर्मूला है यार. Z पट 13. एल्यूमिनियम का 13 होता है. 3 गए. ओए कितने हैं फ्लोरीन? बोलो 6. एक लोन पैड डोनेट करता है भाई. तो 6 ने 12. तो 13 में से 3 गया तो 10 + 12 that's 22. 22 is not a noble gas, hence it's unstable compound. ठीक है वो सब. तो EN निकालने जमा 22. फाइनली एल्यूमिनियम कंटेन्स 22 इलेक्ट्रॉन देने लेने के बाद. सर एक और एक दे दो. हाँ और एक लो. हाँ सर. और एक चाहिए आपको. यस सर. Great. इस बार सर हम लोग को करने दो. हाँ भी हम लोग करते क्या बात है. Do you really want to try? हाँ सर दे दो. चलो आपके लिए एकदम मस्त का इजी. बस खुश. Sir, 36. Oh shit, one side answer by one and only Mr. Conclusion Master. चलो क्या बोला उन्होंने? 4 into potassium, 1 into X, 6 into charge of cyanide equals to 0. Sir, 4 into 1. हाँ X क्या? और X plus इधर 6 into -1. great. फिर 4 बराबर. +2 आया था ना इधर लास्ट में.
x इक्वल टू +2 आ जाएगा। +2 आ जाएगा, यस। चलो मास्टर मास्टर, फिर आपने फॉर्मूला लगाया। 26 - 2 + 12। ओह, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ फेरेस इज 26। इनको याद था। देखो कितना फास्ट हो जाता है गाइस। x 2 आया, वेरी गुड। और 6 साइनाइड ने 6 + लोन 12। ओह, तो थोड़ा तो 36। यस, थोड़ा तो लेवल बढ़ाना चाहिए, क्या बोलते हैं गाइस? अच्छा टाइम नहीं मिला, Yes, उसने ऑलरेडी बता दिया उसने। सर एक कॉन्सेप्ट बाकी है। कौन से बाकी? बेटा ऐसा करने का मुझे, सर चलो आपके लिए सर। ठीक है, चलो। Go ahead, guys. Tell me that En of Fe. फट पार्थ थोड़ा टाइम देना। पार्थ इस बार आंसर नहीं देने का है। मैं आंसर ही नहीं देता उसमें। देव देगा। इतना कंपटीशन होता है। गाइस बाकी सब लोग बोलो मत, टाइप तो कर सकते हैं। मैंने किया है, इनबॉक्स ओपन फटाक से, चलो। बोलो मत, लिखो। पार्थ यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। सर वो सबको दिखेगा। अरे आप मत देखना ना यार, वो तो पता है ना, जेन्युइन पर्सन कभी देखते नहीं आंसर। यस, यो बेटा। सो मास्टर जल्दी। लास्ट साहब। Wow, Sumit, one side. Sumit, क्या बात है, लवली बेटा। एफिकन 335 क्या बोल रहे पार्थ जी, कुछ समझ में नहीं आया। 35 फिक्स कर दूं पार्थ? सर 26 आया। 26 आया प्रथम को, पार्थ को आया 35। गौरव बोलता है लॉक किया जाए पार्थ। वाह, पार्थ पे पैसा लगा रहे गौरव जी। लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन मतलब फाइनल आंसर। ओके चलो, तो as you know, EAN equals to Z minus X हाँ सर plus Y. 23 + 12 35। वाह, आखिर समझ में आ ही गया। 26 है एटॉमिक नंबर। दिस इज 3 बट एक ऑक्सिलेट 2 लोन पर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देता है। क्या बोला मैंने मिस्टर सुमित, समझ में आ रहा है सुमित? हाँ सर। ओके, एपिक ऑक्सीडेशन नंबर X 1 into X plus 3 into oxalate ion, that is -2 charge equals to -3. 3. So it's a 23 plus 12, that is 35. और जिसने पार्थ पे पैसे लगाए थे वो जीत चुके हैं। राइट गाइस, एवरीवन, आई होप इतना समझ में आ रहा है। यस चलो अभी भाई एक मस्त मस्त से कॉन्सेप्ट खाली समझना है, फिर टाटा बाय बाय सी यू बोलने का टाइम आ जाएगा। दैट इज गाइस डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट मतलब क्या? तो भाई NaCl भी एक सॉल्ट है, KCl भी एक सॉल्ट। ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे ठीक है पानी लगा होता है थोड़ा सा, हाइड्रेटेड डबल सॉल्ट, ठीक है ना? मत दो सॉल्ट दिखा क्या? हाँ कि ना? ओके, ऐसे ही
अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसको मोहर सॉल्ट बोला गया है। इट्स ऑल्सो डबल सॉल्ट। दो सॉल्ट दिख रहे हैं, अमोनियम का भी सल्फेट है, फेरस का भी सल्फेट है। यश और नो? यस सर। ओके, यस। अभी जरा इसको अच्छे से समझना। ये गांव वालों देख रहे हैं आप लोग? आई मीन स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस? यस सर। ओके, यस सर। तो यही लोग ने अगर अरेंजमेंट ऐसा कर लिया, मतलब पहले कैसा अरेंजमेंट था, अभी कैसा अरेंजमेंट है? सब लोग एक दूसरे पे चिपके हुए हैं, चिपके हुए हैं। कहाँ पे? डबल बोलो। सॉल्ट। हाँ, और अभी क्या सारे सल्फेट क्या हुए? हियर लोन पैर देके टाइटली अटैच हो गए। अभी हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते हैं, और ये बाहर क्या है? दोनों अमोनियम। ठीक है, तो इधर जस्ट नेगेटिव चार्ज, आयरन का पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट का नेगेटिव चार्ज, यू नो, पॉजिटिव नेगेटिव, NaCl KCl। हाँ, यस सर। ये जस्ट NaCl KCl पानी में डालते हैं तो क्या होता है? टूट जाते हैं लोग। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन जो होता है, टूट जाते हैं वो लोग, ब्रेक और डाउन। इजीली आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? सिमिलरली ये मोहर सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? आयोनाइज। When you put in water, it's easily forms ions. सब लोग अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट आपको पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स पानी में डालते हैं, कौन सा? ओए ओए ओए, यस सर। क्या क्या बोला मैंने? अगर क्या बोला मैंने? बोलो ना फटफट। मैंने क्या बोला? कॉम्प्लेक्स पानी में कॉम्प्लेक्स, हाँ। ये तो जो बाहर वाला होता है वही आयन बनाता है, एंड कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा साथ में रह के आयन बनाता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला मैंने आर्य? कैन यू प्लीज रिपीट फटाक से? अगर डबल सॉल्ट पानी में डाला, हाँ, दोनों अगर आयोनाइज हो जाएगा। सब दोनों सॉल्ट आयनाइज हो जाएंगे, पर अगर कॉम्प्लेक्स पानी में डाला तो हाँ, सर। कॉम्प्लेक्स जो है वो साथ में रहता है। कॉम्प्लेक्स के सारे स्पीशीज ये अंदर तक जाके बॉन्ड बनाया हुआ है, पूरा फिर लेके साथ में बनाएगा। बराबर है? यस ठीक ना? तो इधर ये वाले एक स्लाइड पे आते हैं अपन वापस। तो इधर अपन लोग को सल्फेट का आयन, आयरन का आयन, अमोनियम का आयन, ऐसे इतने सारे आयन्स मिलेंगे। क्या
डबल सॉल्ट, सबके सर इतने सारे सबके सब इतने सारे आयंस बनेंगे बिकॉज ऑफ पूरा का पूरा टूट जाएगा वो। बट अगर उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर बनाया होगा अगर, तो वो पूरा का पूरा Fe और सल्फेट साथ में रहेंगे और एक ही आयन बनाएगा वो। तो वो एक आयन और अमोनियम के 2 आयन, मतलब बहुत कम आयन है उधर। यस सर। तो रियल यस लाइफ में वी डोंट नो कि वो स्ट्रक्चर डबल सॉल्ट का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, मतलब खाली पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़े हुए है, कि अंदर जाके उसने बॉन्डिंग किया है। तो पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं। क्या करते हैं पहचानने के लिए, भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि वो नॉर्मल डबल सॉल्ट है, पहचानने के लिए क्या करते हैं गौरव, हम उसको पानी में डाल देते हैं। पानी में डाले, बहुत सारे आयंस बने, कंडक्टिविटी, फिजिक्स टर्म कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा मिलेगा उसमें, यस सर। इलेक्ट्रोलिसिस एंड ऑल से देख के पता चलता है। कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा मिला, मतलब डबल सॉल्ट का स्ट्रक्चर था वो। या और अगर उसने कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है, इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप किया, अंदर जाके लोन पैर दिया हुआ है, तो आयंस बहुत कम मिलेंगे, कंडक्टिविटी बहुत कम मिलेगी, राइट। तो रियल लाइफ में मोहर सॉल्ट जो है वो जबरदस्त आयंस देता है, तो इसके लिए वो डबल सॉल्ट कहलाया, नॉट द कॉम्प्लेक्स। सर हाँ बोलिए। वो नेस्लर्स रिएजेंट विल कम अंडर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। या क्योंकि नेस्लर रिएजेंट जो है ना वो ऐसे है, K2HgI4। ब्रैकेट नहीं बनाते वो लोग, इसके लिए कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। यस नहीं समझा कुछ, समझा सर। बोलो पूरा वापस फटफट, मिस्टर ताहिर बोलेंगे, ताहिर फटाक से। लाइफ में डबल सॉल्ट क्या आता है सर? दो सॉल्ट सर हाँ, जब दो सॉल्ट होते हैं जुड़ जाता है, डबल सॉल्ट पानी में डालता है पानी तो में डिसॉल्व करते हैं। हाँ पूरा जुड़ जाता है, बहुत सारे आयंस मिलता है, बहुत सारा कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है। हाँ सर। बट ये डबल सॉल्ट में, ये जो हाँ डी ब्लॉक वगैरह सब ये लोग आते हैं ना, तो वो लोग अंदर ऐसे लिगेंड्स को खींच के कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। हाँ सर। कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, तो फिर वो टूटते नहीं है। टूटते नहीं, कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं वो, टूटते नहीं है। तो हाँ, वो पानी में जब डालो तो स्ट्रक्चर जो है कैन बी डबल सॉल्ट, कैन बी कॉम्प्लेक्स, और आइडेंटिफाई करने के लिए वी पुटिंग हाँ, इनटू द वाटर। वाटर। यस सर। हमें क्लियर बेटा? यस सर। ग्रेट। सो इधर तक आई होप समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। सो गाइस इधर क्या क्या पढ़ा आज, फटाक से बोल सकते हो एवरीवन? भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फटाक से सर आज ज्यादा कुछ पढ़ लिया है। दैट इज लिगेंड्स, लिगेंड का क्लासिफिकेशन, राइट। मोनोपॉली, एमबी, खाली एमबी क्या होता है? एमबी फटाक से has many बहुत elements, सारे एलिमेंट्स और Many lone pair, लोन पेयर, बट एक but से निकलता है। बट एक एक ही ही लोन पैर देता है अपना। ग्रेट। फिर ये सब आगे चार्जेस याद रखने हैं, क्यू बाई चार्ज याद रखना है, तो हम लोग को भाई इधर कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स में मेटल का चार्ज निकालना रहता है गाइस। उसके पहले हम लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। एक ही लिगेंड है तो होमो, सब अलग अलग है तो हेटेरो। सिमिलरली इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। व्हेनेवर तोड़ने पे कॉम्प्लेक्स है तो पॉजिटिव चार्ज तो कैटायनिक, तोड़ने पे कॉम्प्लेक्स है तो नेगेटिव चार्ज एनायनिक, न्यूट्रल चार्ज है तो न्यूट्रल, लाइक दैट। फिर आगे इस तरह से क्या ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर निकालना, उसके लिए चार्ज याद रहने चाहिए। फिर आगे EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे बिजनेस करने के बाद, डोनेट और गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए, लाइक दैट। जो बच गया, Z जितने लाए थे वो लोग, X जितने डोनेट किए माइनस किया, I जितने गेंड किए फ्रॉम लिगेंड्स, या
नेक्स्ट पीएन करना बहुत एग्जाम्पल किया अपन ने गाइस, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल के बाद तो सिंपल डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच में डिस्टिंग्विश. डबल सॉल्ट कैन बी डिसोशिएट कंप्लीटली, कॉम्प्लेक्स कैन नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली. एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखना है फॉर द एंट्रेंस. चलो बाय गाइस, टेक केयर. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Yes, please solve the questions. सॉल्व करो क्वेश्चंस, एमसीक्यूज सब लोग प्रैक्टिस करो. अभी तो आईडी पासवर्ड भी दिया है, एग्जाम बहुत डिले होने वाला है एंट्रेंस का. सर वो आपने आप क्या एक रखा है break- मंडे को? मैंने मंडे को क्या रखा है मतलब? और वो नीट का रीओपन क्या हो रहा है कुछ? अच्छा हाँ Batch हाँ, वो है ना रिपीटर बैच चालू हो रहा है. लाइक जो अभी फिलहाल जिसने नीट एग्जाम दी ना, उनसे उसको अच्छा गाइडेंस. नहीं, उसको अच्छा स्कोर नहीं आया अगर, सो हम लोग रिपीटर बैच चालू कर रहे हैं ऐसा. ओके. मतलब वो लोग को अभी हम लोग को देखो रैंक प्रोड्यूस किया, मतलब ऑल द टीचर्स हियर आर वेरी हार्डली वर्किंग ऑन देम ऑल्सो. सो अभी सेकेंड टाइम कहीं पे भी इधर उधर जाके फंस जाए, उससे अच्छा है कि भाई जहाँ पे रैंक प्रोड्यूस होता है उधर क्या पूरा पढ़ा है. बेसिक थिंग इज दैट, एंड बेसिक उतना भी बराबर पढ़ के जाएंगे तो रैंक 110% प्रोड्यूस होगा. सो फॉर जिसको रिपीट करना है उसके लिए वो बैच है वो. ओके सर. ओके गाइस, बाय. सर हाँ बोलिए बोलिए. वो आप डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का बाकी था थोड़ा हाँ हाँ, यस यस, वो एक्चुअली मैं कल लेने वाला था लेक्चर संडे को, बट कल एक्चुअली दशहरा है ना, काइंड ऑफ दैट. दशहरा तो लाइक द सम वन विल बी बिजी और समथिंग लाइक दैट, तो इसके लिए कल नहीं रखा है मैंने. तो नेक्स्ट वीक में एक एक्स्ट्रा लेके आई विल बी वाइंडिंग अप दैट आल्सो. ओके ओके, हाँ, थैंक यू सर. वेलकम बेटा, बाय.